रात के 2:17 हो रहे थे। हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। ठंडी हवा सुनसान सड़क पर ऐसे बह रही थी जैसे कोई अदृश्य चीज वहां घूम रही हो। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से होकर गुजरने वाला वो पुराना हाईवे, जहां रात के बाद लोग जाना तो दूर नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहाँ एक बस आज भी चलती है जिसके यात्री कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचते। राहुल, जो लखनऊ में नौकरी करता था, अचानक गांव से फ़ोन आने पर रात में ही निकल पड़ा। आखिरी बस छूट चुकी थी। बस स्टैंड लगभग खाली था। तभी धुंध के बीच से एक पुरानी बस धीरे धीरे उसकी तरफ आती दिखी। बस पर लिखा था रात्रि सेवा, लेकिन अजीब बात यह थी, बस नंबर प्लेट टूटी हुई थी और अंदर की लाइट हल्की लाल रंग की जल रही थी। कंडक्टर ने दरवाज़ा खोला। उसकी आवाज़ भारी और ठंडी थी। चलना है तो जल्दी बैठ जाओ, आखिरी सवारी है। राहुल बिना सोचे समझे बस में चढ़ गया। उसे नहीं पता था वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बस के अंदर सिर्फ 6 यात्री बैठे थे। सब चुप। कोई मोबाइल नहीं चला रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। एक बूढ़ी औरत लगातार राहुल को घूर रही थी। पीछे वाली सीट पर बैठा आदमी बार बार अपना सिर खिड़की से टकरा रहा था। राहुल घबरा गया। उसने कंडक्टर से पूछा, भैया ये बस कहाँ तक जाएगी? कंडक्टर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसने कहा, जहाँ सबको जाना होता है। कुछ देर बाद राहुल ने बाहर देखा। सड़क गायब थी। बस अब जंगल के बीचों बीच चल रही थी। लेकिन राहुल को याद था, इस रास्ते में कोई जंगल नहीं पड़ता। अचानक वह जोर से ब्रेक लगाकर रुकी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा और एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में बस में चढ़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वो सीधे राहुल के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, तुम नए हो ना? राहुल के हाथ कांपने लगे। राहुल ने डरते हुए पूछा, ये बस कहाँ जा रही है? लड़की हंसी और बोली, ये बस मंजिल तक नहीं जाती, ये बस मौत तक जाती है। इतना सुनते ही बस के सारे यात्री एक साथ राहुल की तरफ देखने लगे। उनकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, बिना पुतलियों के। अचानक राहुल के मोबाइल में नेटवर्क आ गया। उसने जल्दी से इंटरनेट खोला और सर्च किया, इस हाईवे पर बस दुर्घटना। जो खबर सामने आई उसे देखकर राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। 5 साल पहले ठीक इसी समय एक बस खाई में गिरी थी। सभी यात्री मौके पर मर गए थे। बस नंबर वही था जो इस बस पर लिखा हुआ था। राहुल ने घबरा कर ड्राइवर को देखा। ड्राइवर का चेहरा शीशे में दिख रहा था, लेकिन उसका आधा सिर गायब था, जैसे किसी हादसे में कुचल गया हो। बस अचानक तेज हो गई। राहुल चिल्लाया, बस रोको। कंडक्टर उसके कान के पास आकर बोला, अब उतरना मुमकिन नहीं है, अब तुम भी यात्री हो। बस उसी खाई की तरफ बढ़ रही थी जहाँ हादसा हुआ था। सभी यात्री खड़े हो गए और एक साथ बोलने लगे, नई आत्मा नई सवारी। राहुल समझ गया, ये आत्माएं उसे अपने साथ मारना चाहती थी। उसने तुरंत बस का इमरजेंसी गेट खोला और चलती बस से कूद गया। सुबह जब राहुल की आंख खुली, गांव वाले उसके आसपास खड़े थे। उन्होंने बताया, तुम रात में सड़क के किनारे बेहोश मिले। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई बस नहीं थी, सिर्फ खाई के पास टूटी हुई जंग लगी बस का ढांचा पड़ा था। राहुल ने राहत की सांस ली। सोचा वो बच गया। लेकिन घर पहुंचकर जब उसने आईने में देखा, उसकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सफ़ेद हो रही थी। और उसी रात 2:17 पर किसी दूसरे बस स्टैंड पर एक नई बस रुकी। दरवाज़ा खुला और अंदर खड़ा था राहुल, कंडक्टर की वर्दी में। उसकी आवाज़ गूंजी, चलो आखिरी सवारी है। दोस्तों, कहते हैं अगर रात 2:17 पर सुनसान सड़क पर लाल रोशनी वाली बस दिख जाए तो कभी उसमें मत बैठना, क्योंकि हो सकता है अगली सवारी आपकी हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।